अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही चटपटे से, बहुत ही जूसी से चपली कबाब एक और नए तरीके से होममेड मसाले से, जो मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। तो चलिए जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 800 ग्राम के करीब जो है बीफ लिया था, जिसको वॉश करके मैंने ड्राई करने के बाद मशीन का जो है कीमा तैयार करवा लिया है। अब हम इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर चॉप हुई हुई प्याज ऐड कर दूंगी। मैंने तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसका मैंने सारा पानी जो है स्क्वीज कर लिया है। आप लोग चपली कबाब में प्याज जब भी ऐड करें तो आप लोग जो है प्याज का सारा पानी जो है अच्छे से निचोड़ लें। आप लोग के जो चपली कबाब टूट जाते हैं ना तलते हुए, वो प्याज के पानी होने की वजह से ही टूटते हैं। तो सारा प्याज का पानी हमने निचोड़ के जो है प्याज ऐड कर लिया है। साथ ही इसके अंदर हम 3 अदद हरी मिर्चियाँ हम बारीक चॉप करके ऐड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पाउडर ऐड करेंगे। आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1.5 टेबल स्पून अदरक का पाउडर और 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ लहसुन का पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून हम नमक ऐड कर लेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा। चॉप होया हुआ हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर लेंगे मुट्ठी बराबर। अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून के करीब, या आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें होममेड चपली कबाब मसाला ऐड कर सकते हैं, जो मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। इसमें तमाम मसाले जो हैं हमने ऐड किए हुए हैं। साथ ही बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे 1 अदद अंडा और 3 टेबल स्पून के करीब जो है हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। आप भुने हुए चने का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने मसाला जो है यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथ की मदद से। अब हम इसको जो आधे घंटे का रेस्ट देंगे, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 3 से 4 घंटे का या ओवरनाइट भी आप लोग इसको मसाला ला के रख सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ तकरीबन आधे घंटे का जो है रेस्ट दिया है। आधे घंटे के बाद अब हम हाथ को जो ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा स्टफ़ लेके जो है हम इसके चपली कबाब तैयार कर लेंगे। शेप का कोई इशू नहीं है, आप गोल दे दें, आप ओवल शेप दे दें, और आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितनी कोई ज़बरदस्ती जो है चपली कबाब बन के तैयार हुए, कितनी ज़बरदस्ती जो है चपली कबाब की बाइंडिंग आई है। तो सारे ही हमने ऐसे तैयार कर लेने हैं। अब हम इनको जो है डीप फ्राई कर लेंगे। तो पैन के अंदर ऑयल को हमने यहाँ अच्छे से गर्म कर लेना है। अब हम फ्लेम को जो है मीडियम टू लो रखते हुए इसके अंदर चपली कबाब ऐड करेंगे, और इनको हम डीप फ्राई करेंगे। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे। तो मैं इसको यहाँ जो है डीप फ्राई करूँगी। फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखा है, क्योंकि हमने बिल्कुल कच्चे गोश्त के कबाब ऐड करे हैं। तो हमें इसको अंदर तक पकाना है, और आपके कबाब जो है इस तरीके से टूटते भी नहीं हैं। तो सारे ही कबाबों को हमने इस तरीके से फ्राई कर लेना है। तो अब हम जो है 4 से 5 मिनट के बाद इनकी साइड्स चेंज करेंगे, और इसी तरीके से हमने सारे जो है कबाब फ्राई कर लेने हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे चपली कबाब यहाँ फ्राई हो गए हैं। मैंने मज़ीद 2 और डाल दिए थे इसके अंदर, और जो पहले के थे उनको हम प्लेट आउट कर लेंगे। तो मज़ेदार से हमारे बहुत ही चटपटे से, बहुत ही जूसी से चपली कबाब बन के तैयार हो गए हैं। तो ये है जी इसकी बहुत ही मज़ेदार सी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।